चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे चैनल पे। और आज भी हम आपको बिग अपडेट देने वाले हैं लोकसभा चुनाव के ही बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग देखे भी होंगे कि एनडीए ने अपने सारे सीटों का ऐलान कर दिया है। जो 3 पार्टियां मिली हुई है, महागठबंधन इधर भी हुआ है, बीजेपी, लोजपा और जेडीयू, और 2 पार्टियां जो महागठबंधन हुआ उसके सारी सीटों का ऐलान कर दिया है। अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो है सिवान लोकसभा। सिवान, गोपालगंज, छपरा और महाराजगंज। हम आपको बताते चलें कि सिवान और गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के खाते में गया है। वहीं छपरा की बात करें और महाराजगंज की तो वो बीजेपी के खाते में गया है। बहुत लोगों को इस पे संशय था कि आखिर सिवान की सीट किसे मिलने वाली है, सिवान किसके खाते में जाने वाला है। तो वो सारा चीज अब क्लियर हो चुका है कि सिवान की सीट जेडीयू के खाते में गया है और महाराजगंज की सीट बीजेपी के खाते में गया है। वहीं गोपालगंज भी जेडीयू और छपरा भी बीजेपी। अब हम जो जिन मुद्दों पे बात करने वाले हैं वो सबसे अहम और सबसे बेजोड़ मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जेडीयू तो यहाँ पे फाइनल हो गया, लेकिन अब जेडीयू किसको अपना टिकट समर्पित करती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सिवान आप 10-15 सालों से देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। तो सिवान जो है सो कि किसके खाते में जाता है। जेडीयू का जैसे ही नाम आया है, लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं चलने लगा है कि जेडीयू मतलब कविता सिंह। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि अपने आप को प्रबल दावेदार कहे जाने वाले कुचाय कोट के भावी विधायक, जो 4 बार से विधायक रहे भाई साहब, वो भी अपने आप को प्रबल दावेदार कह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी नाम आ रहा है। अब इन दोनों लोगों में संशय का विषय बना हुआ है कि क्या जेडीयू कविता सिंह जी को टिकट देती है, क्या जेडीयू अमरेंद्र पांडे जी को अपना टिकट देती है। अब देखिए इसमें बात क्या है। कुछ अगर हम अमरेंद्र पांडे जी की बात करें तो वो कुचाय कोट विधानसभा से विधायक हैं। और वहीं अगर कविता सिंह जी की बात करें तो वो हम लोगों की पहले की सिवान की सांसद रह चुकी हैं। प्रथम महिला सांसद सिवान की कोई है तो वो है कविता सिंह। तो अगर देखा जाए तो प्रबल दावेदार तो कविता सिंह हुई। अब लेकिन इसमें संशय का विषय सबके लिए बना हुआ है। अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैडम को टिकट मिले कविता सिंह जी को, या हो सकता है कि अमरिंदर पांडे आए। पहले तो संशय ये था कि ये सीट किसके खाते में जाने वाला है। बहुत लोग बोल रहे थे कि बीजेपी लेगा, बहुत लोग बोल रहा था कि नहीं लोजपा आएगा, बहुत लोग ये बोल रहा था कि जेडीयू आएगा। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई, नो डाउट कि जेडीयू लड़ेगी। लेकिन अब इसमें संशय के विषय ये बना है कि आखिर अमरिंदर पांडे जी लड़ेंगे या फिर एक बार पुनः कविता जय सिंह जी ही जेडीयू की उम्मीदवार होंगी। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं विपक्षी दल की। अब विपक्ष में सबसे बड़ा पार्टी बिहार में कोई है तो वो राजद है, आरजेडी। अब आरजेडी की हम बात करें तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी का कंफर्म है आरजेडी से टिकट, लेकिन उसमें भी संशय हो रहा है। बहुत हवा में खबर ये भी चल रहा है कि आरजेडी सिवान की सीट छोड़ेगी। हो सकता है कि सिवान से अमरनाथ जी माले से टिकट लेकर आए और माले ही चुनाव यहाँ पर लड़े, राजद नहीं लड़े। अब इसके बाद जो सबसे मेन मुद्दा है वो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि सिवान में त्रिकोणीय जंग छिड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे भाई, आदमी तो 2 ही है। नहीं, सबसे प्रमुख जो है वो साहेब की पत्नी है, हिना मैडम। उन्होंने ऐलान कर दिया है बहुत दिन पहले से ही कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो राजद के लिए सबसे बड़ा कठिन हो जाएगा मैडम का नाम आते ही, क्योंकि आरजेडी के नाम कैसे भाई साहब, मैडम की वजह से। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा राजद को। राजद अगर टिकट नहीं देती है मैडम को तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा आरजेडी के लिए। मैडम अगर निर्दलीय आती है तो सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को होगा तो आरजेडी को होगा। इसलिए आपको सबको पता होगा कि मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, घोषणा कर दी है। तो अगर दिक्कत होगा तो आप भी समझ सकते हैं आरजेडी को ही दिक्कत होगा, क्योंकि आरजेडी के जो जितने लोग थे वो मैडम की वजह से ही आरजेडी में थे। तो अगर मैडम कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती है तो आरजेडी के सारे लोग कहाँ जाएंगे। अगर मैं गलत हूं तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। और उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे ही यहाँ पर एनडीए ने अपना सीट फैसला सुनाया तो नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि मुझे सिवान का सीट चाहिए जेडीयू से।
तो इसमें सुनने में आ रहा है कि अपने आप को भी दावेदारी पेश कर रहे थे ओम प्रकाश यादव जी, जो कि पिछला बीजेपी से सांसद भी थे। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो सिवान का समीकरण बहुत उलझने वाला है। कौन होगा यहाँ का सांसद या जेडीयू का उम्मीदवार कौन होगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है। और बात करें विपक्षी टीम की, तो उसका भी अभी तक उम्मीदवार क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर वहां से भी कौन प्रत्याशी आ रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जेडीयू से कौन आए, कौन अच्छा चेहरा होगा? क्या अमरिंदर पांडे जी आए या कविता जयसिंह ही फिर से एक बार आए? या अगर विपक्ष की बात करें आरजेडी की, तो क्या मैडम को फिर से टिकट मिल जाए आरजेडी से? या आरजेडी चुनाव न लड़के माले यहाँ पे चुनाव लड़े? या कोई निर्दलीय पार्टी मैडम के साथ आप जाना चाहेंगे, या आप ओम प्रकाश यादव जी के साथ जाना चाहेंगे? सिवान का सांसद आखिर कौन होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर कुछ ऐसा ही लेकर, तब तक मेरा नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रणाम।